एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 डेली यूज़ वर्ड्स इन इंग्लिश। तो हम लोग डेली के डेली काफ़ी सारे इस्तेमाल करते हैं शब्द, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ। तो ऐसे ही शब्दों का हम देखते हैं कि इंग्लिश में काफ़ी सारे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग किस तरीके से बोल सकते हैं, जो कि हम डेली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक शब्द है रिफ्ट। तो जो रिफ्ट है इसका क्या मतलब होता है? रिफ्ट का मतलब होता है मन मुटाव। तो रिफ्ट का मतलब दरार या फिर मन मुटाव हो जाना। तो हमारे बीच में मन मुटाव हो गया है, तो वी हैव अ रिफ्ट बिटवीन अस। डिवॉइड, डिवॉइड मतलब रहित, यानी कि ना होना, है ना, विहीन होना, वंचित होना, रहित होना, ना होना। अनईजी, अनईजी होता है ना बेचैन, असहज या फिर व्याकुल। आई एम फीलिंग अनईजी टुडे। आज ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा अनईजी फील हो रहा है, बेचैनी सी फील हो रही है। कॉशसली, कॉशसली का मतलब होता है सावधानी से, सतर्कता पूर्वक। डू इलेक्ट्रिकल वर्क कॉशसली। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क है यानी कि जो बिजली का काम है वो हमें कॉशसली करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब होता है नाराज़ करना, अपमानित करना, रुष्ट कर देना, ऑफेंड कर देना। तो यू हैव ऑफेंडेड मी, तुमने मुझे नाराज़ कर दिया है या फिर तुमने मेरा अपमान कर दिया, तो ये ऑफेंड होता है। डिसीव, डिसीव होता है धोखा देना। हिज मतलब हिज गर्लफ्रेंड हैज़ डिसीव्ड हिम, तो मतलब उसकी गर्लफ्रेंड ने जो है डिसीव कर दिया, उसको धोखा दे दिया, इस टाइप से। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर होता है अजनबी या फिर विदेशी। लेजीनेस होता है आलस्य, सुस्ती, काम चोरी। तो ये होती है लेजीनेस, आलस्य। द वे, द वे होता है जिस तरह से या फिर जिस प्रकार से। द वे क्या होता है? द वे होता है जिस तरह से, जिस प्रकार से। इंस्टेड ऑफ या फिर इन प्लेस ऑफ, के बजाय, के स्थान पर। इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ये होता है के बजाय या फिर के स्थान पर। इन अदर वर्ड्स, कहते हैं ना कि इन इफ़ आई से दिस थिंग इन अदर वर्ड्स आई विल से लाइक दिस। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये होता है इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में। बिसाइड, बिसाइड एक तो बगल में आपके बिल्कुल साइड वाला जो होता है, बाजू में, है ना, तो बिसाइड दिस, या इसके बजाय फिर इसके बगल में, वो घर उसके बगल में है, इस तरीके से। बिसाइड्स होता है के अलावा, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। तो बिसाइड और बिसाइड्स काफ़ी यूज़ होते हैं। इन कनेक्शन विद, के संबंध में, के सिलसिले में, है ना। आई केम हेयर इन कनेक्शन विद दिस वर्क, इस काम के संबंध में या फिर इस काम के सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। नेक्स्ट है इन द सेम वे, उसी तरह से। तो इन द सेम वे होता है उसी तरीके से। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हम बहुत ज़्यादा इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो आजकल क्या बढ़ गया है? इन्फ्लेशन। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है मूल, उत्पत्ति, स्रोत जो होता है वो होता है ओरिजिन। पिटिएबल, पिटिएबल होता है दयनीय या फिर दया का जो पात्र होता है उसको पिटिएबल बोलते हैं। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होता है बिल्कुल समान, एक जैसा, बिल्कुल सेम होते हैं ना। आइडेंटिकल ट्विंस कौन होते हैं? देखो, जो भाई बहन या बहन बहन, जैसे बहन बहन भाई भाई होते हैं ना, जुड़वा होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे लगता है, तो वो आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन। या फिर कोई भी चीज़ जो बिल्कुल एक जैसी हो, आइडेंटिकल। आपका सूट और मेरा सूट आइडेंटिकल है, एक जैसा है। इनटॉलरेबल, इनटॉलरेबल का मतलब होता है असहनीय, ना सहने योग्य, जो चीज़ सही ना जा सके। ले, ले का मतलब होता है बिछाना, कोई चीज़ अगर बिछाई जाती है तो उसको कहते हैं ले। परजुएट, परजुएट का मतलब होता है मनाना, राज़ी करना। टेक इट ऑन टू हार्ट, दिल पे ले लेना होता है टेक इट ऑन टू हार्ट। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो चीज़ होती है उसको वन आफ्टर अनदर कहते हैं। वेल बीइंग, वेल बीइंग होता है भलाई, हित, कल्याण या सलामती। तो ये चीज़ होती है वेल बीइंग, हम आपकी वेल बीइंग चाहते हैं। बटरिंग, बटरिंग जो होता है ना, मक्खन लगाना, कहते हैं ना कि भाई मक्खन लगाना पड़ेगा उसे, तो वो बटरिंग, खुशामद करना, मक्खन लगाना, बटरिंग होता है। ड्यूरेबल का मतलब होता है जो चीज़ टिकाऊ होती है, जैसे कि दिस पेन इज़ ड्यूरेबल या फिर दिस चेयर इज़ ड्यूरेबल। तो ये चेयर तो भाई काफ़ी टिकाऊ है, काफ़ी लंबे समय तक हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, तो वो चीज़ ड्यूरेबल होती है। यूजुअल, यूजुअल क्या होता है? जो आम, साधारण या फिर सामान्य तौर पर। यूजुअली आई गो टू पार्क एट 5 PM। यूजुअली मतलब साधारण तौर पर, सामान्य तौर पर मैं पार्क जाती हूँ डेली 5 बजे।
फिकल, फिकल का मतलब होता है अस्थिर, चंचल, बेठिकाना। फिकल का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका ज़्यादा कोई ठिकाना ना हो, तो वो फिकल। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, परंपरागत, रूढ़िगत। कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली होता है अगर जैसे कि किसी से तुलना की जाती है, टी इज़ बेटर कंपैरेटिव टू कॉफ़ी, या फिर उसकी बहन उससे ज़्यादा तुलनात्मक, तो बेसिकली तुलना करना होता है कि दो चीज़ों का कंपैरिजन बिठाना होता है, तुलना करना। नेड, जो आटा गूँथते हैं ना उसको बोलते हैं नीडिंग द फ्लोर, तो गूँथना किसी चीज़ को उसको नेड कहते हैं, KNED, नेड। पंजा लड़ाना, पंजा लड़ाना क्या होता है, जैसे पंजा पंजा लड़ाते रहते ना घर में, तो उसको हम बोलते हैं आर्म रेसल, पंजा लड़ाना। टिप्टो, टिप्टो होता है दबे पाँव से चलना, बहुत ही आराम आराम से करके चलते हैं ना, दबे पाँव से चलना ताकि किसी को सुनाई ना आ जाए, तो वो टिप्टो होता है। कोम तो कंघी होती है। कॉन्जिक्वेंटली, कॉन्जिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, ये होता है कॉन्जिक्वेंटली। तो ये कुछ हम लोगों ने 30 ऑलमोस्ट वर्ड्स देखे हैं जो हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।